तीसरा चैप्टर का नाम है वृत्त। वृत्त में सबसे पहला जो सवाल है, तो पहला जो इसमें सवाल इसमें कहा गया है कि कोई तीन बिंदु है जिसका नाम क ख ग है, जो एक सीधी रेखा में नहीं है, तो उससे होकर जाने वाले बिंदु क और ख से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त की रचना करना है। तो सबसे पहले हम कोई तीन बिंदु जो एक सीधी रेखा में न हो मान लेंगे। तो माना एक बिंदु क, बिंदु ख, बिंदु ग। तो ऐसे वृत्त की रचना करना है जो बिंदु क और बिंदु ग और ख से स्पर्श करते हुए एक सर्कल खींचना है। इसके बाद बिंदु क को ख से पटरी की सहायता से मिला देंगे। उसके बाद बिंदु क को ग से और बिंदु ख को ग से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद रेखाखंड क ख और रेखाखंड ख ग और रेखाखंड क ग का अर्धक करेंगे। तो अर्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर, फिर उसी चाप से बिंदु क से कटे हुए चाप पर चाप काटेंगे। फिर इसको मिला देंगे। उसके बाद क ग या ख ग का अर्धक करेंगे। इसके बाद इसको भी मिला देंगे पट्टी की सहायता से। तो मिलाने के बाद ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो हम क ग का भी अर्धक कर सकते हैं। तो तीनों भुजाओं का अर्धक कर सकते हैं, कम से कम दो भुजा का अर्धक करना पड़ता है। तो जब केंद्र प्राप्त हो जाएगा तो इसको किसी एक बिंदु से किसी एक सिरे से इसको मिला देंगे डॉट लाइन से। मिलाने के बाद इसका नाम कुछ भी र हो जाएगा मान लेंगे। तो बिंदु र को केंद्र मानकर कोई एक त्रिज्या, चाहे ख का, चाहे क का, चाहे ग का, तो र ख या र क या र ग कोई एक त्रिज्या लेंगे। और उसके बाद एक वृत्त खींचेंगे। तो इस प्रकार हमने
तीन बिंदु क ख ग से जाने वाली एक वृत्त की रचना किया। अगला सवाल है, इसमें कहा गया कोई दो असमांतर रेखा है क ख और इसमें कहा गया दो असमांतर रेखा है क ख और क ग। इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए एक ऐसे वृत्त की रचना करना है जो क ग रेखा पर दिए गए बिंदु 6 पर स्पर्श करे। तो कोई हम पटरी की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम क और ग है। उसके बाद एक असमांतर रेखा और खींचना है। एक रेखा ऐसा खींचना जो असमांतर और एक दूसरे को 70 अंश के कोण पर काटे। तो चांद की सहायता से बिंदु क या बिंदु ग से किसी भी बिंदु से हम 70 अंश का कोण बना लेंगे चांद की सहायता से। सत्तर अंश का कोण बनाने के बाद इसको आगे तक बढ़ा देंगे, मिला देंगे पटरी की सहायता से। जो इसका नाम होगा ख। इसके बाद हम 70 अंश इसके बाद 70 अंश का जो कोण बनाया गया है इसका अर्धक करेंगे। तो प्रकार से अर्धक कर लेंगे तो कोण का अर्धक हो जाएगा। इसके बाद इसको पटरी की सहायता से मिला देंगे। मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। उसके बाद कहा गया है एक सवाल में इसमें कि रेखा क ग पर दिए गए बिंदु 6 से, तो इस रेखा क ग पर कोई बिंदु है तो मान लेते हैं 6 है तो वो यहाँ पर है। तो इस बिंदु से एक वृत्त का रचना करना है जो क ग और क ख को स्पर्श करे। तो मान लिया गया बिंदु 6 है, यहाँ इस जगह पे है, तो उस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो एक चाप खींच लेंगे, फिर किसी भी साइड से उसी चाप से दो चाप काटेंगे और उसका अर्धक भी कर देंगे। नब्बे अंश का कोण बनाने के बाद इसको पटरी की सहायता से मिला देंगे। जिसका नाम घ मान लेते हैं। इसका नामकरण कर लेंगे अपनी इच्छा से, कोई भी नाम मान सकते हैं उसमें। उसके बाद बिंदु घ को केंद्र मानकर घ छ त्रिज्या का दूरी प्रकार में भरकर एक वृत्त बनाएंगे।
तो इस प्रकार हमने दो असमांतर रेखाएं क ख और क ग जो एक दूसरे को 70 अंश पे काटती हैं, तो क ग रेखा बिंदु 6 से एक वृत्त का रचना किया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 2.5 सेमी हो, जो एक दी गई रेखा क ख को स्पर्श करे और रेखा से बाहर दिए गए बिंदु च से होकर जाए। तो एक ऐसे वृत्त का रचना करना है जो रेखा के बाहर बिंदु च से स्पर्श करते हुए जाए, जिसकी त्रिज्या है 2.5 सेमी। तो रेखा की लंबाई नहीं दिया है, तो किसी भी माप का हम एक लाइन खींच लेंगे जिसका नाम क और ख है। उसके बाद बिंदु क या बिंदु ख से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम बिंदु क को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से तो इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। बनाने के बाद इसको मिला देंगे पट्टी की सहायता से। उसके बाद बिंदु क को केंद्र मानकर जितना सेमी का त्रिज्या दिया रहेगा उतना सेमी का त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे। जिसका नाम कुछ भी मान सकते हैं, ग है। अब बिंदु क ख के समांतर ग से एक रेखा खींचना है। तो जिसके समांतर खींचना है उसके समांतर पहले उसी पर गुनिया रख लिया जाता है। उसके बाद इसको सरकाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर कोई बिंदु ले लेंगे जिसका नाम बिंदु च होगा। तो यहाँ से 2.5 सेमी का दूरी लेकर भरकर प्रकार में एक चाप खींचेंगे, इस लाइन पर कट करेंगे। जिसका नाम 6 है। तो प्रकार बिंदु 6 को केंद्र मानकर 6 और 6 का दूरी भरकर प्रकार में एक वृत्त खींचेंगे। तो इस प्रकार हमने एक ऐसे वृत्त का रचना किया जो बिंदु च से होते हुए रेखा क ख को भी स्पर्श करता है।